शेड्यूल की दिक्कत है। अच्छा आपके एक और एक आज कोई साथ को भी समझाओ कुछ गलत न्यूज़। और आप 8 लोग मीटिंग की है, मनमोहन गौल जी ने तो कहा मीटिंग नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पे नहीं सही, वैसे तो बैठते ही हैं आप, मीटिंग करते ही हैं। क्या मीटिंग में चर्चा हुई आपकी? ये हमारी जो मीटिंग है फिलहाल तो जी हम वैसे जो गपशप मारने के लिए वैसे मंगला जी के यहाँ। अच्छा। बाकी अगर कोई मंडी में कोई समस्या है किसी बात की, हमारे भाईचारे की, उसके लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमारे गाँव में पंचायत हो जाती है, भाई फलाना ऐसा झगड़ा हो गया उसे ऐसे कर दो, ये बाकी हमारी ये वैसे भाईचारे की मीटिंग है। इस समय आवक का जोर है, गेहूँ खूब आ रहा है यहाँ पर। वो ऐसा जी जब तक पोर्टल पर जो है अराइवल सरकार ने रखी तब तो माल थोड़ा आया था। अब जब से सरकार ने छूट दे दी कि भाई कोई कभी आ सकता है, जब अराइवल जो है लाख के करीब डेली बढ़ गई, आज फिर वो पोर्टल बंद कर दिया गया है। वो जैसा पहले जो सिस्टम था उससे ही आएंगे। कल उसमें कम हो जाएगी सर। उससे मेन समस्या आ रही है जी लिफ्टिंग की। जिस टाइम जी सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो उन्होंने पोर्टल बना दिया नया कि भाई लिफ्टिंग उसको होगी पोर्टल के हिसाब से, वो उनका जनरेट नहीं हो रहा कुछ भी जी, और इसलिए दिक्कत ज़्यादा आ रही है जी उसकी। हैफर्ड और फूड सप्लाई दोनों की ज़्यादा दिक्कत है जी, और वेयर हाउस ने कुछ अपना एडजस्टमेंट करके मैन्युअली करके उठा रहे हैं जी वो, और उसमें वो शाम को सुबह उसको पोर्टल में डाल देते हैं उसको लिफ्टिंग को, तो उनका तो लिफ्टिंग सही चल रही है जी। हैफर्ड और फूड सप्लाई ने परेशानी कर रखी है जी, उनका कुछ माल नहीं उठ रहा, एज इट माल सारों का ऐसे पड़ा जिनकी उन्होंने परचेज करी अब तक जी, ये दिक्कत है मेन। इसके अलावा और क्या समस्या है? बस मेन और समझना कुछ नहीं, परचेज ठीक हो रही है जी, और पेमेंट तो अब जैसे कितनी आवक आ रही है प्रतिदिन? प्रतिदिन बीच में शुरू में कम थी जी, कल 2-3 दिन में जैसे इन्होंने वो खोला था, जो शेड्यूलिंग खोली थी तो 1 लाख कुंटल भी पहुंच गई थी उसमें परचेजिंग। अब इन्होंने आज सुना भी शायद बंद कर दी है, आज दोबारा शेड्यूलिंग, तो हो सकता है कल फिर कम हो जाए परचेज, फिर तो उनके मैसेज के हिसाब से परचेजिंग होगी फिर वो। अब आप लोग 8 लोग मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर? मीटिंग कुछ नहीं, हम तो वैसे बैठे हैं अपने आपस में सोच रहे हैं जी भाई अब इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, कैसा रहेगा, यही चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है उसमें। एक देखो जी, आप देखो मंगला जी बताएंगे, आप अनाज मंडी के प्रधान भी रह चुके हैं 8 एसोसिएशन के, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है इस बार? देखो ऐसा था, शुरू में गवर्नमेंट ने जो ये पोर्टल पे किसानों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इन्होंने शेड्यूलिंग से भेजना शुरू किया, लेकिन शेड्यूलिंग में किसी किसान का नंबर आ गया, उसका माल तैयार नहीं था, किसी का नहीं नंबर आया, उसका माल तैयार था, तो उसमें परेशानी आई, किसान परेशान होने लगा। तो गवर्नमेंट ने शेड्यूलिंग खोल दी कि कोई भी किसी दिन लाए और वो अपना आके गेट पर माल बेच सकता है, तो उससे अराइवल हमारे यहाँ ठीक हो गई। शुरू में तो शेड्यूलिंग की वजह से अराइवल थी नहीं, तो अब 3-4 दिन से इन्होंने खोला हुआ है, तो उससे हमारी शुक्रवार को भी 1,03,000 कुंटल की परचेज हुई है। आज भी उम्मीद है कि अच्छी परचेज हो सकती है वेयर हाउस की, तो इस परचेज के होने से किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और काम भी निपटेगा और किसान को पैसा काम आएगा अगर गवर्नमेंट टाइम पे पैसा डालेगी किसान को। तो फिलहाल तो ये चल रहा है, लेकिन लिफ्टिंग में जो है ना, हैफर्ड और डीएफसी लिफ्टिंग में पीछे चल रहे हैं, इन्होंने लिफ्टिंग नहीं कर पाए हैं। पोर्टल की वजह से जो लिफ्टिंग होती है वो पोर्टल पे काम इनका सही नहीं हो रहा, तो लिफ्टिंग जब तक नहीं होगी, जब तक माल गोदाम में नहीं जाएगा, तो किसान को 48 घंटे में पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं जल्दी जल्दी माल उठे, माल मंडी में लगा हुआ है, सारे चट्टे लगे हुए हैं, कल को बारिश आ जाए, नुकसान हो जाए, किसान का मंडी में माल खराब हो जाएगा सरकार का, और किसान को पेमेंट नहीं पहुंचेगी। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस माल को उठवाए और किसानों की पेमेंट उनके खाते में जल्दी से जल्दी जाए। विधायक दीपक मंगला का ये कहना है कि सरकार किसानों को, आढ़तियों को, सभी को अधिकाधिक सहूलियतें दे रही है। ये जो पोर्टल का जो आप समस्या बता रहे हैं, ये भी एक सहूलियत का एक अंग है। नहीं, गवर्नमेंट ने सहूलियत अपने हिसाब से सोच के करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे किसान भी परेशान है, आढ़ती भी परेशान है। क्योंकि पहले पेमेंट जब किसान को जरूरत पड़ती थी तो वो हमारे यहाँ लाता था बगैर पोर्टल के, हम उसको हाथ के हाथ पेमेंट देते थे, वो अपना काम करता था, बाजार में सामान खरीदता था। अब जब तक उसका माल गोदाम में नहीं पहुंचेगा, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपने किसी के शादी है, किसी के ब्याह है, किसी के बच्चे हैं, किसी को फीस भरनी है, वो पेमेंट के लिए उसे बड़ी दिक्कत आती है। तो हम तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट से कि भाई ये पोर्टल को हमारे थ्रू पेमेंट करे, हम किसान को पेमेंट करें और किसान अपना काम जल्दी जल्दी निपटाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डाला है, अब उस हिसाब से किसान को भी परेशानी आ रही है, हमारे भी लेन देन में परेशानी आ रही है किसान से। तो ये परेशानियां तो हैं। खरीद के समय जब भी सरकार, जो भी सरकार होती है, खरीद के समय उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक मंडी में आकर
निरीक्षण भी करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, समस्याएं भी सुनते हैं, आड़तियों की भी, किसानों से बातचीत भी करते हैं। इस बार खरीद 1 अप्रैल से जो अनाज की खरीद हुई है, क्या जिले के कोई विधायक आपके बीच में पहुंचे, मंत्री वगैरह पहुंचे? नहीं, अभी तक हमारी परचेज 1 अप्रैल से शुरू हुई है, आज 12 तारीख है, अभी तक कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं आया। सिर्फ हमारे ACS साहब आए थे शनिवार को, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और जब उनको वास्तविकता ये दिखाई दी कि हाँ भाई हैफेड माल उठाने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने हैफेड को परचेज बंद करके और हमारे इस परचेज को वेयर हाउस को देके गए, क्योंकि वेयर हाउस का काम सुचारू रूप से चल रहा है और वेयर हाउस की वजह से ही मंडी का काम हो पा रहा है। वेयर हाउस बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों को पेमेंट भी डाल रही है और माल की लिफ्टिंग भी कर रही है। तो ACS साहब ने जब ये परेशानी समझी तो उन्होंने फौरन आदेश दिए कि माल को हैफेड ना खरीदे। जिस दिन हैफेड की खरीद थी उसको वेयर हाउस को शिफ्ट कर दिया गया। अब वेयर हाउस उन दिनों को माल खरीद रही है। उम्मीद है कि बाजार का काम, हमारी मंडी का काम सुचारू रूप से ठीक हो जाए। दे दिया, किसान ने उनसे मना कर दिया भाई, पर ये कहते हैं ब्याज लेते हैं 1% 2%, उन्होंने कहा भी किसान ने भी, ये तो हमारी ये दिन के हिसाब से लेते हैं, नहीं कि हमें महीने के हिसाब से ठोक दे कि भाई अगर महीना नहीं हुआ ना तो दिन का ही लेंगे, महीने का ना लेंगे। अब किसान अब ये बात सोच के कि ज़बरदस्ती भड़का के, कभी SDM साहब की नज़र में आज तक कोई मामला आया नहीं, तो मैं विद प्रूफ, विद फोटो, विद चीज़, हर चीज़ की हमारी हरियाणा स्टेट की, मैं जिसका मंडी एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ हरियाणा का, उसमें पूरी डिटेल आई हुई है कि मंडी ख़त्म करने की सिचुएशन पर किसान को वहाँ ज़बरदस्ती मंडी की ना एंट्री कराकर उनके गोदामों में डायरेक्ट भेजा जा रहा है। अब मंडी व्यवस्था ख़त्म ना होगी तो ये क्या है? ये नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ पे किसी पे विद प्रूफ दे रहे हैं। हम किसी पे इल्ज़ाम भी लगाएंगे तो झूठा नहीं, बिल्कुल विद प्रूफ देंगे। और आज की सिचुएशन में आप जाकर देख सकते हो और खबर में आप पढ़ भी रहे हो, शायद हम आपको इसकी जानकारी भी दिलवा देंगे हम अपने थ्रू से। बाकी ये चीज़ 101% ये चीज़ है कि आने वाले बीजेपी की सरकार में जब है, आने वाले टाइम में ये आड़ती को ख़त्म करेंगे और 101% का मैं आपको दावा कह रहा हूँ, जिस सिस्टम से ये चल रहे हैं ना, ये ख़त्म करने वाला ही सिस्टम है। सरकार का ये कहना है कि जो कृषि कानून है वो बहुत बेहतरीन है किसानों के लिए, और जो कुछ लोगों का आरोप है कि ये आड़ती किसानों को भड़का रहे हैं, उनको फंडिंग भी कर रहे हैं उनसे आंदोलन करने के लिए। और सरकार का आरोप लगा रहे हैं ज़बरदस्ती जी, आड़ती कुछ नहीं कर रहा है इसमें। किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है जो लाखों या हज़ारों में 50,000 दिल्ली धरने पर 150 दिन से 140 दिन से बैठे हुए हैं, तो किस लिए बैठे हुए हैं? खाली हमारे बहकाने से बैठे, हम तो यूँ सोचते हैं यहाँ भी बैठ जाएँ वहाँ भी बैठ जाएँ, ऐसा कौन बैठ रहा है जी आके? सब समझदार हैं, ये तो सरकार की सिर्फ मिसगाइड कर रही है, उल्टी हमें बहका रही है, किसानों को भी और आड़तियों को भी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं फंडिंग कर रहा, नहीं कुछ कर, किसान अपने आप पैसे खर्च कर रहा है और अपने हित के लिए वहाँ बैठा हुआ धरने पर भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मान कर चलते हैं कि जो ये मंडियाँ जैसे आप लोगों के अंदर डायरेक्ट खत्म हो जाएंगी, जैसे गौरव तेवेते ने कहा कि बाद में इस कगार पे कि मंडियाँ खत्म होंगी, क्या आप भी मान कर चलते हैं कि सही मायने में मंडियाँ खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल सही मानते हैं जी, ये तो उनका प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल 100% खत्म हो जाएंगी एकदम। पूरी गारंटी के साथ कह रही कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। ये हरियाणा पोर्टल जो हमारा जो एसोसिएशन है उस पर आ रही है जी, वहाँ पे अडानी वो है ग्रुप जो है, उस पर कह रहे हैं जी वो अडानी का गोदाम बना हुआ, सामने दिखा रखा फोटो में अडानी लिखा हुआ, भी वहाँ ले जाओ गोदाम के, हम पे वहाँ तुलवाओ जाकर, तो वो खुद मंडी से वहाँ भेज रहे हैं। तो इसलिए आज वो अडानी एक गोदाम है उनका या 5 गोदाम होंगे पूरी हरियाणा में, नेक्स्ट ईयर तो 100 कर देंगे जी, वो हर मंडी में खोल देगा अपने कहीं ना कहीं गोदाम, वहाँ खोलेगा तो यहाँ मंडी में कौन लाएगा माल, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे मंडी।